welcome back to this another episode with me Arshi and we are back with another question news. So I have Millie with me और इनके कुछ सवाल हैं which is being asked by counselors, so let's start. मैम कुछ बच्चों के ये सवाल होते हैं कि 10 lakhs में कोई ऐसा कॉलेज जिसका एवरेज पैकेज 8 to 9 lakhs हो. यार मैं ऑनेस्टली बताऊं 10 लाख में ऐसे कॉलेजेस जिनके एवरेज पैकेजेस 8 से 9 लाख है, मुझे लगता है ये कॉलेजेस ना के बराबर है क्योंकि इंडियन कॉलेजेस के एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख है. तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस जिनकी फीस 10 लाख है बट 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज है. आप पुणे में देख सकते हो, मुंबई में देख सकते हो, आप दिल्ली में आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे. तो 7 से 8 लाख का पैकेज सभी कॉलेजेस का है. 8 से 9 लाख का 10 लाख की फीस में कॉलेजेस इन रियल में अगर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कोई कॉलेज है. मैम सेकंड क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि क्या ऐसे कोई टियर 3 कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपका 10 to 12 lakhs का एवरेज पैकेज लग सकता है? नहीं, टियर 3 कॉलेजेस वही होते हैं जिनका एवरेज पैकेज 10 लाख से कम होता है. तो डेफिनेटली अगर उनका 12 लाख का एवरेज पैकेज है तो वो टियर 1 नहीं टियर 2 कैटेगरी में आ गया, राइट? बिकॉज 12 लाख 13 लाख के एवरेज पैकेज इसके लिए आपका परसेंटाइल कैट के अंदर 80+85 के आसपास होना चाहिए. देन ओनली यू बी एबल टू मेक इट टू दोस कॉलेजेस. सो इट्स अ बिग नो. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि फैब मैट से क्या JBIMS मिलने के चांसेस हैं? देखो JB एक्सेप्ट करता है, मैट के थ्रू भी आप कैप में अप्लाई कर सकते हैं, बट जो परसेंटाइल सिस्टम है मैट का वो काफ़ी अलग है कंपैरेटिवली टू कैट एंड सी मैट. तो लेट्स इन केस अगर आपने मैट में रैंक 1 भी लेकर आ गए तो भी आपको JBIMS नहीं मिल सकते, बट बाकी कॉलेजेस डेफिनेटली पॉसिबल हैं. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसकी फीस एवरेज ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती है, तो उसमें से कैसे डिसाइड करेगी कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए? ये कुछ कॉलेजेस नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं. जैसे टियर 3 में मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस अगर आप पुणे में देखोगे, दिल्ली में देखोगे, प्लेसमेंट वाइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. अब डिफरेंशिएट फैक्टर क्या होता है? लेट्स इन केस किसी कॉलेज का फीस सेम है, प्लेसमेंट सेम है, बट हो सकता है उसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हो सकता है उसके फैकल्टीज में कुछ USP है, हो सकता है उसके करिकुलम में कुछ USP है, हो सकता है दे हैव रेसिडेंशियल प्रोग्राम, सो यू हैव दिस एक्स्ट्रा लर्निंग बिकॉज रेसिडेंशियल प्रोग्राम में डेफिनेटली लर्निंग ज़्यादा होती है. तो जो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं वो इंटर्नशिप हो सकता है, वो प्लेसमेंट में कंपनी की प्रोफाइल्स हो सकती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फैकल्टीज हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है एडिशनल फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो. वो ब्रांड वैल्यू भी हो सकती है. मैम कुछ बच्चे मुझसे ऐसा भी पूछते हैं कि कुछ बच्चों का भी CMAT में अच्छा स्कोर आया है, लाइक 90+ आया है, कुछ का 90 आया है, तो उनको कंफ्यूजन होती है कि 90 में क्या टॉप के कॉलेजेस वो टारगेट कर सकते हैं? So if I talk about 90 पे टॉप के colleges, I'll be honest you, 50-50 situation है. Because if I talk about NIBM, NIE, if I talk about Great Lakes, IFMR, V School, IMT Nagpur, all these colleges में 95, 98, 97 वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है. तो आप अप्लाई कर सकते हैं, but keeping a backup option is always the best decision what you can keep with you. बिकॉज कॉम्पिटिशन टफ है. आई मीन दैट इज द रीजन मैंने आई थिंक जब वीडियो भी बनाया था मैंने ये बोला था 95 से कम वाले बच्चे बैकअप ऑप्शंस लेके चले बिकॉज कन्वर्जन के चांसेस 50-50 ही है. सो आई थिंक यही सारे सवाल खत्म होते हैं. अगर आपके और भी सवाल हैं, इफ यू वांट मी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.